सारा कुछ हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो जीतन राम मांझी के साथ गुगलू चल रहा है, बीआईपी पार्टी के साथ गुगलू चल रहा है, वो कुछ इशारे और कह रहा है था। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे बोलते हैं दबाव बनाने की राजनीति करके नीतीश कुमार पर कि साहब ये शराबबंदी बंद कर दो। तो इसके मायने आप समझिए। दोस्तों नमस्कार, यूं तो बिहार की राजनीति में पहले तो दिवाली की यार शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं। आपने मिठाई खाई है, दिवाली पूजन किया है कि नहीं किया, जरा ये बता दीजिए। अब जब सब कर लिया हो तो चलिए कुछ पॉलिटिकल खबरों की तरफ चला जाए जो चर्चा का विषय रही और जो चर्चा और अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बिहार में होगा क्या। जिस तरह के मैंडेट आए उसमें एक तरफ तेजस्वी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग को चुनौती दी है उन्होंने, और चुनाव आयोग के द्वारा जो गड़बड़ की गई है उसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं पर थोड़ा ध्यान देंगे हम। चर्चाएं क्या चल रही हैं? चर्चाएं ये चल रही हैं कि 12,200 या समथिंग के वोटों का अंतर दिखाया जा रहा है, 1% के वोटों का, और 800 बैलेट जो हैं, जो बैलेट मत आए थे उनको कैंसिल कर देता है चुनाव आयोग। फिर उसके बाद तेजस्वी मांग करते हैं, आरजेडी मांग करता है कि साहब आपके पास सबूत तो होंगे, कैमरा भी होगा, सब कुछ होगा, तो बता दीजिए जब गिनती हो रही होगी। तो बोलते कि ना हमारे पास मतलब कैमरों की कोई रिकॉर्डिंग है, ना हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग है। तो इसमें ये आरोप थोड़ा सा सत्य प्रतीत होता है जो आरजेडी के द्वारा लगाया जाता है नीतीश कुमार पर कि इन्होंने डीएम पर दबाव डाल करके नतीजे बदलवाए। नतीजे बदलवा लिए, सब बदलवा लिए। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, इसके खिलाफ अपील भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट हालांकि पुनर्मतदान की मांग को करने से लेकर के इंकार कर रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर फेक खबरें चल रही हैं कि चुनाव आयोग मान गया है, लेकिन चुनाव आयोग के किसी साइट पर यह खबर नहीं डली हुई। ये फेक खबरें डाल दी जाती हैं, और फेक खबरें जो है हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों का, बिहारियों का कितना दिमाग खराब कर देती है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन चलिए, डाल दिया होगा भाई, फेमस होना है, कोई ना कोई न्यूज होनी चाहिए, यूट्यूब चैनल पर डाल दीजिए। लेकिन एक दिन यूट्यूब की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी अगर इसी तरह की वायरल न्यूज जल्दी करने के चक्कर में झूठी न्यूज़ें डाली जाएंगी। अब मैं बताता हूं कि क्या हो सकता है, क्या आंकड़े बनने वाले हैं, जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं। तेजस्वी यादव के लोग, आरजेडी के लोग मांझी के संपर्क में हैं और बीआईपी पार्टी के संपर्क में हैं, जिस बीआईपी पार्टी ने तेजस्वी की बैठक से विदा ले ली थी, मतलब विद्रोह कर दिया था। डिप्टी सीएम का पद बीआईपी या मांझी राम की पार्टी को दिया गया। 4 सीटें वो असुद्दीन ओवैसी समर्थन में आएंगे, निर्दलीय भी समर्थन में आएंगे, उन सबको साध लिया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा। ऐसी खबर है कि कल या परसों अपनी सरकार का दावा कर सकते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि जहां जीतन राम मांझी का बात है, उधर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, उनके बारे में कोई भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं ले रही जिसके बारे में नीतीश कुमार नाराज हैं, काफी नाराज हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस पर अब निर्णय लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी जी के हनुमान थे, तो यहां मुख्यमंत्री बदलने की बात हो गई है। नीतीश की भी समझ में आ गई है कि पॉलिटिक्स कहां खेली जाने वाली है। लेकिन इधर आरजेडी ने एक तरफ जहां कानूनन एक शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, चुनाव आयोग पर एक दबाव बना दिया है, सोशल मीडिया पर दबाव बना दिया है, जबकि आज सोशल मीडिया पर एक हैश ट्रेंड चलता रहा कि साहब बिहार में तेजस्वी सरकार एक बार फिर। और बहुत सारे पत्रकारों ने भी सवाल उठाए, सवाल ये उठाए कि केवल 12,000 के अंतर से 15 सीटें कैसे हार सकती है आरजेडी। तो द्वारा मतदान की मांग की गई है। उस मतदान कराने को लेकर के चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। कल तो ये खबर फैल गई कि साहब 22 सीटों पर जो है द्वारा मतदान की गणना होगी, लेकिन खबर कंफर्म नहीं थी, ना अभी तक कंफर्म है। अगर ये खबर कंफर्म है तो समझ लीजिए तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना कंफर्म है। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ेंगे उन लोगों को, उन अधिकारियों को जिन्होंने बेईमानी कराई अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके। तेजस्वी यादव ने बोला
कि चुनाव आयोग जो है मोदी जी का आयोग है, हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है, सारा कुछ हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो जीतन राम मांझी के साथ गुगलू गुगलू चल रहा है, बीआईपी पार्टी के साथ गुगलू गुगलू चल रहा है, वो कुछ इशारे और कह रहा है। और यहाँ एक बात और बता दूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ चल रहा है ऐसा, जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक तोड़ करके आरजेडी को सपोर्ट कर सकते हैं। और ऐसी हवा है, लेकिन कितनी है, कितनी सही है, कितनी गलत है, इसके बारे में हम दावा नहीं कर सकते, ना झूठे सबूत हम पेश कर सकते, लेकिन एक संभावना है कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो वाकई में बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और जीतन राम मांझी जो 2 सीट पाएं, अगली बार 20 सीटें पा जाएं। बीआईपी वाले अगर तेजस्वी को समर्थन करते हैं, 2 सीट मिली हैं, अगली बार 20 मिल जाएं, क्योंकि बिहार का मतदाता जो है हैरान है, परेशान है कि वोट डाला था कहां और चला गया ईवीएम मशीन में कहां। आप बिहार में घूमिए, बिहार के लोगों से पूछिए, और जिसको बताया जा रहा है कि महिलाओं ने वोट दिया, महिलाओं ने वोट क्यों दिया था? शराबबंदी के खिलाफ वोट दिया था। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे बोलते हैं दबाव बनाने की राजनीति करके नीतीश कुमार पर कि साहब ये शराबबंदी बंद कर दो। तो इसके मायने आप समझिए, क्या नीतीश ये ऑर्डर मानेंगे या तेजस्वी के साथ आने में उन्हें परेशानी होगी? दिग्विजय सिंह ने जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने दाव खेल दिया है और दाव शायद काम करने लगा है। अंदर सूत्रों की खबर है, अपुष्ट सूत्र नहीं है, लेकिन तेजस्वी हो सकते हैं अगले बिहार के मुख्यमंत्री। मिल सकता है समर्थन मांझी का, बीआईपी पार्टी का, ओवैसी का और सबका। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी घुटनों पे आ जाएगी। अगर चुनाव आयोग ने द्वारा गिनती का ऑर्डर कर दिया तो हो सकता है कि 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जो बताई जा रही है कि जीत गई है वो कम हो जाए, तो 115 आंकड़ा बैठा। तो आप बता दीजिए किस तरह से इज्जत बचा पाएंगे हमारे साहिब, जो आज बड़े वीर बनकर के घूम रहे थे जोधपुर रेंज में दिवाली के दिन सेना के साथ। अरे सेना के साथ तो भैया कोई भी चला जाता है, सेना तो रक्षा कर ही रही है, लेकिन उन शहीदों की विधवाओं को एक साथ हॉल में ला करके आज दिवाली मनानी चाहिए थी उनके परिवारों के साथ, लेकिन नहीं मनाई। बस राजनीति 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 का खेल है और राजनीति ही चलती रहती है लोगों के खून में, लोगों के दिमाग में। और इस राजनीति से जब आदमी सड़क पर उतरेगा तब समझेगा आम आदमी की मुश्किल। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये खुलासा, बताइएगा जरूर दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।